बिल्कुल घबराने की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। तो ये शब्द ही मैंने खत्म कर रहा हूं आपकी डिक्शनरी से, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम सेंटर दूर है, एक दिन पहले पहुंचे, ये बहुत जरूरी बात है। दूर सेंटर है आपका, एक दिन पहले पहुंचना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बच्चों, क्योंकि आपको रास्ता नहीं पता, आप किस तरह से कहां ट्रैफिक में कैसे फंस गए हो नहीं पता होता, और उससे घबराहट सिर्फ आपकी बढ़ेगी। अगर भाग दौड़ के आप सेंटर पे पहुंच भी गए तो उससे पहले आपका दिमाग बहुत बार डिस्टर्ब हो चुका होगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एग्जाम सेंटर दूर है तो भैया एक दिन पहले, कम से कम एक रात पहले तो जरूर पहुंच जाएं, और उस रात जरूर अच्छी नींद लें। कोशिश करें, बाहर रहोगे फिर भी नींद ले पाए, टाइम से सो जाना, क्योंकि लास्ट टाइम तक पढ़ना नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि भैया अभी यही रात अंतिम और यही रात भारी, उस रात में खूब पढ़ेंगे। बेटा, उस रात में पढ़ने का बिल्कुल भी फायदा नहीं होता, ये बात याद रखना। हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको उस रात से पढ़े हुए से मिल जाए, लेकिन निश्चित तौर पर आप पढ़ा हुआ, अपना याद करा हुआ, अपना करा हुआ अच्छे से, वो भी गलत करके आ जाओगे। सोचो एक दो आपको मिल गए नए, वो सही हो गए, लेकिन आपने 5 पिछले आते हुए गलत कर दिए क्योंकि आप अच्छे से सो नहीं पाए हो। तो बहुत बड़ा फर्क रहेगा। तो इस बात को बिल्कुल नोट करके जाना, लास्ट टाइम तक कभी नहीं पढ़ना चाहिए। मैं तो कहूंगा 24 घंटे पहले एग्जाम से पढ़ना छोड़ देना चाहिए। माइंड को रिलैक्स करिए जितना हो सकता है, वो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और बच्चा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप बच्चों के पास पहुंच गए 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, अगर सेंटर पे पहुंच गए हैं तो बच्चों से बात नहीं करोगे तो बेहतर रहेगा। बस उससे बात करनी है तो इस बात पे करो कि आप कहां से आए हैं, कैसे, क्या क्या तैयारी की, क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, मैं क्या पढ़ के आया हूं, तू क्या पढ़ के आया। उससे सिर्फ घबराहट बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। तो आप प्लीज ये बात तो बिल्कुल मत करना कि तूने क्या क्या पढ़ा, तूने कितने दिन की मेहनत करी, मैंने कितने दिन की करी। बिल्कुल कोई अर्थ नहीं है उन बातों को करने का, ठीक है। सिर्फ उससे आपकी घबराहट बढ़ेगी और कुछ भी नहीं होगा। तो ये मैं आपको बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट बता रहा हूं, और ये बच्चे बहुत बातें ऐसी करते हैं। आगे बात करता हूं, एडमिट कार्ड में लिखे निर्देशों का पालन जरूर करें। आपको क्या आईडी लेके जानी है, फोटो लेके जाने, वो सारी चीजें जरूर लेकर के जाएं, ठीक है। पेन लेके जाना है, कौन सा, ब्लू, ब्लैक, कोई सा भी चल जाएगा, बराबरी मान्यता दोनों की, ठीक है। और आपको कोई व्हाइट पेपर नहीं लेके जाना सॉल्व करने के लिए, पेपर आपका, उस पर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों, उस पर लिख सकते हो, उस पर तो करना ही पड़ेगा, कहीं तो रफ वर्क होता ही है पेपर पे, है ना बच्चों। आगे ओएमआर सीट बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि इस बार ओएमआर मैंने आपको दे दी है, लेकिन एक चेंज आएगा। जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज होती थी ना, वो ABCDEF, वो इस बार नंबरिंग में आएगा, 1 2 3 4 5, और वो क्वेश्चन बुकलेट पे लिखा आएगा, तो उस पे से भरना। हालांकि ABCDEF भी क्वेश्चन बुकलेट पे ही आता था, यानी पेपर पे ही आता था, तो वो नंबर इस बार ABCDEF ना होके वो 1 2 3 4 कुछ इस तरह से हो सकता है। तो उसको बड़े ध्यान से भरना, और स्पेशली गोले जो काले करो ना बच्चों, वो जरूर काले कर लेना। मतलब उनको ही ध्यान से काला करना है, वो नहीं जो ऊपर नंबरिंग लिखते हो ना, वो एक बार को चल जाएगा कि आपने कट करके दूसरा या कुछ मिटा मिटू के कर दिया या कुछ। तो पहले तो ऊपर भरना कॉलम में, उसको देख देख करके नीचे भरना, ठीक है। उससे ही आपका सही होता है, वरना आप पहले गोले भरो और फिर ऊपर कॉलम में लिखो, तो उसमें गलती के चांस बढ़ जाते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। ऑफलाइन पेपर के ये बहुत बड़े नुकसान हैं। ऑनलाइन में कभी किसी की आंसर की रिजेक्ट नहीं होती। मैं 100% कह रहा हूं, 30 लाख बच्चों में RTI लगा के दिखा दूंगा आपको, 30 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चे सिर्फ आंसर की गलत भरने की वजह से रिजेक्ट होंगे। मेरी बात नोट कर लेना बच्चों, 30 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चा सिर्फ आंसर की गलत भरने की वजह, सॉरी, OMR सीट पर एंट्री गलत करने की वजह से रिजेक्ट हो जाएगा। 1 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है। सोचो, उसने फॉर्म भरा, उसने बेटा एग्जाम देने गया 500 किलोमीटर दूर, घर वालों की भी उम्मीद थी उससे, उसको भी अपने आप से बहुत उम्मीद थी, और सोचो OMR गलत करके वो अपने 0 मार्किंग में आ गया, कॉपी चेक नहीं हुई। कैसा लगेगा भाई। ठीक है, आप फेल हो जाते, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता तो चला मैंने कैसे किया, एग्जाम कितना आया मेरा, उसको तो कुछ भी नहीं पता चला। अब पता घर आके जोड़ रहा है, मैंने 80 का कर दिया पेपर, मैंने 85 का कर दिया, मैंने 90 का कर दिया। क्या अर्थ रह गया उन सब बातों का। बेटा उससे बड़ा दुख नहीं होता, कुछ भी याद रखना इस बात को। तो इसलिए OMR को भरने की प्रैक्टिस कर लेना। मैंने आपको OMR दे दी है, आपके एप्लीकेशन में मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। OMR और दिलवा दूंगा एक बार अगर आप कहते हो तो, ठीक है। फ्री PDF फोल्डर में आपको मिल जाएगा OMR। अगर नहीं है तो बता दीजिएगा हमें, हमारा कॉलिंग नंबर भी है, हम दिलवा देंगे आपको, ठीक है। समझा देंगे कहां पर मिलेगी, और उसको भरने की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। 1 लाख बच्चा बहुत होता है 30 लाख में से, मैं कितना भी समझा लूं तब भी 1 लाख गलत करके आएगा, सिलेक्शन वाला बच्चा भी, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी। और जितना, हाँ बेटा सरकारी बसें फ्री कर दी है, पर उसका कुछ कार्ड वार्ड बनवाना पड़ रहा है, वो देख लीजिएगा कैसे क्या बन रहा है, ठीक है। कुछ सरकारी बसें या ट्रेन वगैरह बस ही फ्री करी है, ट्रेन तो नहीं हुई है, तो वो आप देख लीजिएगा कि क्या क्या उसके लिए फॉर्मेलिटीज हैं, वो क्या है, कहां से क्या बनवाना है, वो मैं अभी उसकी जानकारी नहीं लेके आया हूं, ठीक है बच्चों। और उम्मीद है कि हाँ देखिए, सेंटर कुछ
3 सेंटर चेंज हुए हैं, उनको देख लीजिएगा किस किस का चेंज हुआ है। बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ है, सिर्फ 3 सेंटर्स पे चेंज हुआ है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है बहुत सही आपने ये सारी चीजें सुनी होंगी ध्यान से, सारी बातें आपके काम की, एग्जाम टाइम पे बहुत हेल्प करती हैं बातें, बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अगर आप ये अपनी तैयारी पे विश्वास रखना शुरू कर दें, सोच के जाओ कि मैंने जो पढ़ा है मुझसे अलग किसी ने कुछ नहीं पढ़ा, सबको उसमें से ही करना है पेपर जो आपको जिसमें से करना है। अब सोचिए, उसको भी उसमें से ही पढ़ के वो भी वही चीज आया, मैं भी वही चीज आया हूं, उतना ही उसको याद है, उतना ही मेरे को याद है, हो सकता है 2-4 चीजें उसको ज्यादा हो, लेकिन आप उसको काट सकते हो सिर्फ इस बात से, उस बच्चे को पीछे छोड़ सकते हो जो 2-4 चीजें आपसे ज्यादा भी याद करके आया है, सिर्फ इस बात से कि आप अपने पेपर को बहुत ध्यान से करो। ठीक है, आपका आता हुआ एक भी गलत ना हो, इस बात का प्रण लेके जाना कि मेरा जो आता हुआ सवाल है ना, मैं उसको गलत होने ही नहीं दूंगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे मैं लगातार समझा के भेजता हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस बात की गलती हो, सर ये तो मेरा आता था, मैं गलत भर के आ गया। ऑफलाइन पेपर में ऐसी गलतियां बहुत होती हैं, ऑनलाइन में तो आप अपना आंसर एक बार चेंज भी कर सकते हो, ऑफलाइन वाली में जो भर दिया वो फाइनल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इन सब बातों का। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा पेपर करके आओगे, नहीं भी करके आए तो अपना बेस्ट दे करके आओगे, और जो बच्चा अपना बेस्ट दे करके आता है वो कभी भी ऐसे उसको निराशा हाथ नहीं लगती बच्चों। ओके बच्चों, बाय बाय।